आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे अजीब बादल संरचनाओं के बारे में। क्या आपने कभी आसमान में अजीबोगरीब और अद्भुत बादलों को देखा है? इन बादलों की विशेषताएं और इनके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम बादलों की दुनिया में छिपे अनोखे रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, शायद आप कुछ अफवाहों से बच जाएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेंटिकुलर क्लाउड्स विशेष प्रकार के बादल होते हैं जो आमतौर पर पहाड़ियों या पर्वतों के पास हवा के प्रवाह के कारण बनते हैं। ये बादल अपनी अद्वितीय गोल या अंडाकार आकार के लिए जाने जाते हैं और कई बार उड़न तश्तरी जैसे दिखते हैं। ये तब बनते हैं जब हवा का प्रवाह पर्वतों से टकराकर ऊपर की ओर उठता है और हवा ठंडी होकर कंडेंस्ड हो जाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। लेंटिकुलर बादलों का प्रमुख लक्षण उनका स्थिर और अपरिवर्तनीय दिखना है, क्योंकि ये बादल तेज गति से बहने वाली वायु की स्थिर लहरों में बनते हैं। इन्हें आमतौर पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इन बादलों का संबंध उड़ान से भी है, क्योंकि ये हवाई जहाज के लिए टर्बुलेंस का कारण बन सकते हैं। इनके अनूठे और आकर्षक रूप की वजह से ये बादल प्राकृतिक फोटोग्राफी के शौकीनों में काफी लोकप्रिय है। फॉल स्ट्रिक होल क्लाउड, जिसे स्किप होल के नाम से भी जाना जाता है, एक दुर्लभ और अद्वितीय प्रकार के बादल होते हैं। ये बादल तब बनते हैं जब सीरस या ऑटोक्यूमुलस बादलों में मौजूद ठंडे पानी की बूंदें अचानक बर्फ में बदल जाती हैं और तेजी से नीचे गिरने लगती हैं, जिससे बादल में एक बड़ा छेद या खाली स्थान बन जाता है और आकाश में एक छेद या किसी पोर्टल की तरह दिखाई देता है। फॉल स्ट्रिक होल क्लाउड्स आमतौर पर तब बनते हैं जब विमानों के गुजरने से हवा के दबाव में परिवर्तन होता है, जो बादल में सघन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये बादल मौसम विज्ञान में काफी रुचि का विषय होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण और आकार एक अनोखी प्राकृतिक घटना है। इनका दृश्य बेहद आकर्षक होता है और अक्सर लोग इन्हें देखकर चकित हो जाते हैं, क्योंकि ये आसमान में किसी विशाल खिड़की जैसा प्रतीत होता है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स एक दुर्लभ और अद्भुत मौसमीय घटना है जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी हिस्से में देखी जाती है। ये लंबी बेलनकार बादलों की श्रृंखला होती है जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकती है। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स मुख्य रूप से वसंत ऋतु में देखे जाते हैं और इनका निर्माण तब होता है जब समुद्र और भूमि के तापमान में अंतर के कारण हवाओं की स्थिति अनुकूल होती है। ये बादल लगभग 1000 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं और लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। इनके बनने का कारण हवा में प्रवाह के अचानक परिवर्तन और सघन प्रक्रिया होती है, जिससे बेलनकार संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स न केवल मौसम विज्ञानियों के लिए बल्कि ग्लाइडिंग के शौकीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि इन बादलों के किनारों पर बनने वाली वायु धाराओं में उड़ान भरना एक रोमांचक अनुभव माना जाता है। केल्विन हेल्महोल्ट्ज क्लाउड्स एक अद्वितीय और दुर्लभ प्रकार के बादल होते हैं जो अपनी लहरदार आकृति के लिए जाने जाते हैं। ये बादल तब बनते हैं जब वायुमंडल में 2 परतों की हवा अलग अलग गति से चलती है, जिसमें ऊपरी हवा की परत निचली हवा की परत पर बहाव उत्पन्न करती है। ये स्थिति एरोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी पैदा करती है, जिससे बादल लहरों की तरह दिखने लगते हैं, मानो समुद्र की सतह पर तरंगे बन रही हों। ये बादल अक्सर सीरस या ऑटोक्यूमुलस बादलों में देखे जाते हैं और इनकी आकृति कुछ समय के लिए ही बनी रहती है। ये बादल पायलट्स और मौसम विज्ञानियों के लिए रुचिकर होते हैं, क्योंकि ये हवा की अस्थिरता और मौसम के बदलावों का संकेत देते हैं। इन बदलावों का दृश्य बेहद आकर्षक होता है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो आसमान में लहरें तैर रही हों, जो प्राकृतिक सुंदरता और भौतिकी के संयोग का बेहतरीन उदाहरण है। क्लाउड इरिडेसेंस एक सुंदर और दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जिसमें बादलों के किनारों पर रंग बिरंगे प्रकाश की चमक दिखाई देती है। ये इंद्रधनुषी प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश छोटे छोटे जलकणों या बर्फ के क्रिस्टल से गुजरता है और रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन के कारण विभिन्न रंगों में बिखरता है। इस प्रक्रिया के दौरान बादलों पर हरे, गुलाबी, बैंगनी, नीले और सुनहरे रंगों की चमक देखी जा सकती है। क्लाउड इरिडेसेंस आमतौर पर सीरस
या ऑटोक्यूमुलस बादलों में देखा जाता है, जो पतले और ऊंचाई पर होते हैं। ये घटना तब सबसे स्पष्ट रूप से देखी जाती है जब बादल सूरज या चांद के पास होते हैं और प्रकाश सही कोण से गुजरता है। ये दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है और इसे देखना एक दुर्लभ सौभाग्य माना जाता है। इरिडेसेंस का ये प्राकृतिक दृश्य पर्यावरण में नमी और तापमान के सही संतुलन का संकेत भी देता है। एस्पेरेटिस क्लाउड्स एक दुर्लभ और अनोखे प्रकार के बादल होते हैं जिनकी सतह लहरदार और ऊबड़-खाबड़ दिखती है, मानो समुद्र की लहरें आसमान में तैर रही हों। इन बादलों का दृश्य अक्सर आकाश में अस्थिरता और हलचल का प्रतीक होता है। इन बादलों का निर्माण तब होता है जब ठंडी और गर्म हवाओं के बीच अस्थिरता पैदा होती है, जिसमें बादलों की सतह पर लहरदार संरचना बनती है। ये बादल आमतौर पर तूफानी मौसम के बाद या उसके आसपास देखे जाते हैं, लेकिन ये सीधे बारिश या तूफान का संकेत नहीं देते। लेकिन इनका भयावह और अप्रत्याशित स्वरूप कई बार गंभीर मौसम का आभास कराता है। एस्पेरेटिस क्लाउड्स 2017 में मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक नए बादल प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले बादल थे। इनकी खूबसूरत और रहस्यमयी संरचना अक्सर प्राकृतिक फोटोग्राफी के शौकीनों के बीच आकर्षण का केंद्र होती है। कैप क्लाउड्स एक विशेष प्रकार के बादल होते हैं जो पहाड़ों या ऊंची संरचनाओं की चोटी पर एक टोपी या ढक्कन की तरह दिखाई देते हैं। ये बादल तब बनते हैं जब पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाली हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जिससे बादल की एक परत बनती है जो पहाड़ी के चारों ओर लिपटी हुई नजर आती है। कैप क्लाउड्स अक्सर स्थिर होते हैं और तब तक बने रहते हैं जब तक हवा का प्रवाह लगातार ऊपर की ओर होता है। इनके बनने की प्रक्रिया हवा के प्रवाह और तापमान में अंतर के कारण होती है और ये आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब मौसम स्थिर होता है। इनका दृश्य बेहद आकर्षक होता है क्योंकि ये पहाड़ों पर एक विशाल सफेद टोपी की तरह दिखाई देते हैं। ये बादल विमान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इससे टर्बुलेंस पैदा हो सकते हैं। नेक्रियस क्लाउड, जिन्हें पर्लसेंट या मोती जैसे बादल भी कहा जाता है, ये दुर्लभ और अत्यंत सुंदर बादल होते हैं और आमतौर पर ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये बादल स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई पर लगभग 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और सर्दियों के महीनों में देखने को मिलते हैं। नेक्रियस क्लाउड सूर्यास्त या सूर्योदय के समय अद्वितीय इंद्रधनुषीय रंगों में चमकते हैं। इनका ये प्रभाव सूर्य की रोशनी के बादल के बर्फीले कणों से गुजरने और अपरिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होता है। इन बादलों का निर्माण बेहद ठंडे तापमान पर होता है और ये ओजोन परत के क्षरण में भी भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये क्लोरीन यौगिकों को सक्रिय करते हैं। नेक्रियस क्लाउड्स अपनी अद्वितीय और चमकदार उपस्थिति के कारण आकाशीय दृश्य में मोती की तरह चमकते हैं, जो इन्हें प्राकृतिक सौंदर्य का एक दुर्लभ नमूना बनाता है। मैमेटस क्लाउड्स एक अद्वितीय और प्रभावशाली प्रकार के बादल होते हैं जो आकाश में उल्टे उभारों की तरह दिखाई देते हैं। ये बादल आमतौर पर गरज के बादलों के नीचे बनते हैं और इनकी संरचना बैंगनी या फूले हुए थैले जैसे दिखाई देती है। ये दृश्य बहुत ही नाटकीय होता है और अक्सर तूफानी या गंभीर मौसम की चेतावनी का संकेत देता है। मैमेटस क्लाउड्स का निर्माण तब होता है जब भारी और ठंडी हवा नीचे की ओर डूबती है और बादलों के भीतर सघन प्रक्रिया के कारण उभार जैसी संरचनाएं बनाती है। ये बादल गरज, चमक और तूफानों के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन ये स्वयं बारिश या तूफान का कारण नहीं होते। इनका दृश्य अत्यंत आकर्षक और कुछ हद तक भयावह होता है, इसलिए ये बादल मौसम विज्ञानियों और फोटोग्राफी के शौकीनों दोनों के लिए बेहद लोकप्रिय है। मैमेटस बादल प्राकृतिक घटनाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो आकाश को एक अनोखा रूप देता है। विर्गा क्लाउड्स एक विशेष प्रकार के बादल होते हैं जो तब दिखाई देते हैं जब बारिश या बर्फ की बूंदें हवा में गिरती हैं, लेकिन पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। ये घटना तब होती है जब बादल में मौजूद वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है, लेकिन जैसे ही बूंदें नीचे की ओर गिरती हैं, वे गर्म और शुष्क हवा में वाष्पित हो जाती हैं। विर्गा क्लाउड्स अक्सर सीरस या निम्बोस्ट्रेटस बादलों में देखे जाते हैं और इनका दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है क्योंकि ये बादल आसमान से नीचे गिरती हुई लेकिन समाप्त होती हुई बूंदों के साथ एक अद्वितीय लुक देते हैं। इन बादलों का निर्माण आमतौर पर उन क्षेत्रों में होता है जहां हवा शुष्क होती है और ये सामान्यतः
बारिश के बजाय बादलों से गिरती हुई बूंदों का संकेत देते हैं। विर्गा क्लाउड्स मौसम के बदलावों का एक संकेत होता है और इन्हें देखना एक रोचक अनुभव होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।